नमस्कार जी। आज हमारे बीच में ये सहारनपुर से किसान यहाँ पे शर्मा बायोटेक में आए हुए हैं और आज बारिश का मौसम भी चल रहा था, परंतु इन्होंने काफ़ी दूर का सफ़र करके रातों रात यहाँ पहुँचे। तो इनसे वार्तालाप मेरी चल रही थी फ़ोन पे भी, तो इनकी इच्छा थी कि यहाँ पे ये देखें कैसे मतलब हम काम कर रहे हैं और कैसे ये जो सेब की गर्म क्षेत्र की जो वैरायटीज़ हैं उनके बारे में ये चाहते थे। तो सबसे पहले मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि आप अपना आप थोड़ा सा नाम बता देंगे जी। मेरा नाम राजकुमार है सर। अच्छा जी, राजकुमार जी। जी सर। कहाँ से? सहारनपुर है जी। अच्छा, सहारनपुर जिला यूपी। अच्छा, यूपी से। हाँ जी, सहारनपुर से। अच्छा चलो, मैं एक प्रश्न जो मतलब मेरे मन में भी है और आम किसान जो मतलब इस वीडियो को देख रहे हैं उनके प्रश्न में भी आएगा। सहारनपुर में तो बहुत सी नर्सरीज हैं जो इस काम को कर रही हैं, तो आपके मन में मतलब जैसे यहाँ के आने का कैसे ख्याल आया? क्यों आपको लगा कि वहीं से मतलब वहीं से पौधे ले सकते थे आप? सर आपकी वीडियो से प्रभावित हुए है जी हम जी। और आपकी वीडियो देखने के बाद हमें मन जब आज हमारा आपके मन उसमें जी जी तब जाके आपके पास आए। नहीं तो अब आपने यहाँ देखा या अभी मतलब अभी 2 घंटे से यहाँ देख रहे हैं, तो आपको कुछ क्या लगा बताना चाहेंगे कुछ किसानों को? मैं बहुत अच्छे लगा जी, मैं आपके प्लांट देख कर जी प्रभावित है आपके प्लांट से। नहीं क्वालिटी वाइज मतलब फर्क है कुछ कि नहीं? प्रभावित है जी। मतलब कहने का मतलब है गोल्डन है, अन्ना है, आपकी अच्छी वैरायटी है जी। तो पौधों का जो साइज है और इन्होंने रूट सिस्टम भी देखा, तो हमने जड़ों का सिस्टम बताया, तो वो हमारा जो 2 साल का वर्ष जो रहता है हम जेसीबी से पौधों को काटते हैं और इस तरह के पौधे उपलब्ध कराते हैं किसानों को, जिससे कि उनकी गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए और जल्दी से जल्दी उनको फ्रूटिंग वहाँ फल मिल जाए और क्वालिटी फ्रूट मिले। ये हमारी कोशिश है। तो थोड़ा सा जैसे अभी आप प्रश्न कर रहे थे कि जैसे हमारे ये 2 वर्ष के पौधे हैं जी सर, ये 2 वर्ष के पौधों में आपने ये ध्यान रखना है कि जो हमारा ये नी हाइट है, ये यहाँ तक जैसे घुटने तक, इससे नीचे कोई भी ब्रांच नहीं चाहिए। और दूसरा एक ये जैसे ये ग्राफ्टिंग पॉइंट है, ये देख रहे हैं आप, ये जमीन से जब भी लगाएं, ये जब भी आप इसको लगाएं ऊपर रखना है, जमीन से ऊपर रखना है, ताकि यहाँ पे सड़न रोग या कोई ऐसी बीमारी ना हो, कलम खराब ना हो। लगाने की विधि मैंने अलग से बताई है, वो आपने देखी होगी। ठीक है। उसके बाद आपको ये जैसे ये टहनियाँ है, ये टहनियाँ है, जब भी इससे ऊपर आपको अलग अलग दिशाओं में, चारों दिशाओं में हमारे को इसमें टहनियाँ चाहिए। और टहनियाँ भी जैसे ऊपर की ओर कंप्लीट करनी है, तो इसको आपने इस तरह से काट देना ताकि इसको बाहर की ओर निकालना है। मतलब टहनी हमारी इस तरह बाहर की ओर जानी चाहिए। ठीक है, बाहर की ओर जानी चाहिए। ये जैसे ये कंप्लीट कर रही है, इनको नहीं रखना आपने। ठीक है, बाहर की ओर टहनियाँ इसमें रखनी है और इसको हल्का हल्का ट्रिम करना है, ये ध्यान आपने रखना है। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल मतलब और जैसे ये कंप्लीट कर रही है, ये मेन लीडर के साथ कंप्लीट कर रही है, इसको आपने नहीं रखना है और बिल्कुल मिला के नहीं काटना है। मेन लीडर एक ही रहेगा और इसको थोड़ा सा इसको कट कर देना ताकि इसकी ग्रोथ चली रहे। ठीक है, इस तरह से आपने इसका ध्यान रखना है। मतलब हमारे को 1.5 फुट के ऊपर ये 4 टहनियाँ, उसके बीच में थोड़ा गैप, दोबारा से अगर जहाँ नहीं आ रही है वहाँ पे आप इसकी नॉचिंग कर सकते हैं। नॉचिंग ऐसे होगी, टहनी जहाँ नहीं आ रही है, जैसे सपोज यहाँ नहीं आ रही है, तो इसको इसको नॉचिंग हल्का कट ये करना है। हाँ, हल्का कट करना है। अब क्या है, यहाँ से जो रस जा रहा था यहाँ रुक जाएगा और यहाँ से इसकी टहनी फुटाव आएगी। उसको आपने धीरे धीरे क्या करना है कि पहले शुरू में टूथपिक जिसको बोलते हैं, दांत साफ करने वाली लकड़ी, वो फंसा के धीरे से इसको आस्ते 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 और बाहर की ओर निकालना है। मेन रोल ये है, जितना बाहर को निकालेंगे पौधे के ऊपर धूप पड़ेगी और धूप पड़ेगी और तो उसमें धूप पड़ने से उसमें साइज आएगा, साइज के साथ साथ उसमें कलर आएगा। जो कलर की समस्या है वो यहाँ से मतलब सॉल्व होगी। अगर इसमें जैसे आप देख रहे हैं आप ऐसे ऐसे उल्टी सीधी, तो ये इस तरह जैसे ये फंसी हुई टहनियाँ जैसे ये देख रहे हैं आप, ये नहीं रखनी आपने। ठीक है ना, ये जो मतलब ये नहीं चाहिए। ठीक है, अगर कटिंग नहीं करेंगे फिर इसके अंदर धूप नहीं जाएगी, पेड़ नहीं धूप नहीं जाएगी और ये मतलब करेगा तो ये थोड़ा सा कटिंग करिए आपने, जैसे कटिंग करी इसमें पेस्टिसाइड लगानी पड़ेगी जी कोई? अगर आप हल्की है, जैसे ये चीज है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है, एक दवाई मिलती है ना, फाइटोलॉन के नाम से या कहीं और नाम से मार्केट में मिलता है, 3 ग्राम के हिसाब से उसकी
पानी में घोल के इसकी स्प्रे करते हैं। बहुत बड़ा कट है तो दबाव नहीं करना है, परंतु कोशिश ये करनी कि अब जो ट्रेंड है वो बड़े कटों का नहीं है। गर्म क्षेत्र में खासकर ये ध्यान रखने वाली बात है कि गर्म क्षेत्र में कम से कम कटिंग करनी है और शुरू में दौर में ही करनी है। मतलब कटिंग का मतलब कम का मतलब मेरा यह है कि पतली कटिंग करनी है, मोटी कटिंग कर ऐसा नहीं करना कि पहले उसको झाड़ बना दिया, लकड़ी पैदा नहीं करनी है। तो शुरू से इसकी ट्रेनिंग जरूर रखनी है। हमने पेड़ पे लकड़ी तैयार नहीं करनी है, इस तरह से रखना है और इसमें छोटे छोटे जो बीमे आएंगे उसमें फल लगेगा, ठीक है ना। बाद में आप मोटी लकड़ी को काटने लगेंगे, शुरू में 1-2 साल नहीं करते हैं, बाद में कटिंग करने लगते हैं, फिर वो बीमारी लगती है और पौधा सूख जाता है। तो इस चीज़ का फल फिर मतलब फल का, और कोशिश ये है कि हमारा जितना नज़दीक लगेगा तने के नज़दीक फल लगेगा तब उसमें साइज भी ठीक है, कलर भी बढ़िया। ये साल में खाद क्या बार डाला जाएगा जी? खाद साल में मतलब इसमें जैसे खाद डालेंगे? दिसंबर में तो डालेंगे हम अपनी गोबर की गली सड़ी खाद, और उसके साथ साथ है सिंगल सुपर फास्फेट। जब 1 साल का पौधा है, जैसे हमने पहले आपको बताया था कि गड्ढे में आपने आधा से पौना किलो तक डाल देनी 2x2 के, और उसके बाद हर साल इसको 100-150 ग्राम इसमें परफेक्ट मतलब डालते जाना, बढ़ाते जाना। अगर 2 साल का हो 200 ग्राम, इस तरह से बढ़ाते जाए। बाद में जैसे ही बरसात अपना लग जाती है, फरवरी महीने में बारिशें लगती हैं, तब आप इसमें यूरिया डाल सकते हैं 100 ग्राम के हिसाब से, और म्यूरेट ऑफ पोटाश डालनी है। तो इस तरह से आप इसको सर पेड़ से पेड़ की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी, ये डिपेंड करेगा कि आपने कौन से किस तरह के पौधे। अगर तो आपने सीडलिंग के जो बिज्जू होते हैं ना, जो बिज्जू वाले आप 10x10 पे भी लगाते हैं, 12x10 पे भी लगाते हैं, वो आपका 15x10 पे भी लगाते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपकी कटिंग, और सीखना पड़ेगा थोड़ा, सीखने की बात है ये, ऐसे कि तुरंत एकदम मतलब सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अगर रूट शॉक के हैं उनको तो आप मीटर पे भी लगाते हैं, हम 9 पे है, और अगर 111 वाला है तो उसको 8 फीट पे 7 फीट पे भी लगाते हैं। तो इस तरह से चलता है। और कोई